Hello, dear friends. How are you all? Welcome once again to the world of stories. आज हम सुनने वाले हैं हमारी फेवरेट बुक मैजिक ट्री हाउस मर्लिन मिशंस क्रिसमस इन कैमलट का चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। तो शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि चैप्टर 4 एंड 5 जो हमने लास्ट स्टोरी सेशन में सुना था उसमें क्या हुआ था। तो हमने ये जाना था कि किंग आर्थर के पैलेस में एक क्रिसमस नाइट आता है जो सबको फ्रीज कर देता है और फिर जैक एंड एनी से ये कहता है कि उन्हें अदर वर्ल्ड में जाकर कैमलेट के जॉय को वापस लाना होगा, जिसके लिए वो उन्हें कुछ क्लूज देता है और अपना रेड क्लोक भी वहाँ फेंक कर चला जाता है। तो अब हम आगे सुनते हैं चैप्टर 6 अ वाइट कॉमेट। जैसे ही वो नाइट वहाँ से चला जाता है तो कैसल के कैंडल्स, टॉर्चेस, सब लाइट्स बहुत डिम हो जाती हैं और वो रूम बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो जैक एनी से कहता है, ये जो 3 राइम्स इसने मुझे लिखवाई हैं इनका मतलब क्या है? ये कॉल्ड्रन के कीपर्स कौन है और ये सीक्रेट दरवाज़ा कौन सा है? तो एनी कहती है, अरे मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे बस ये पता है कि हमें मॉर्गन को बचाना है। तो वो जल्दी से नाइट के फेंके हुए रेड क्लोक को उठाती है और कहती है, देखो हमें अपना पहला गिफ्ट तो मिल गया है, चलो चलते हैं। तो जैक कहता है, अरे रुको, हमें पहले इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या करना है, कहाँ जाना है। लेकिन एनी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो आर्कवे की तरफ भाग जाती है। अब जैक उसके पीछे पीछे दौड़ कर जाता है। वो उसे 2-3 बार बुलाता है, उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। तो जैक और घबरा जाता है, पर आगे जाने पर उसे एनी दिखती है और एनी उससे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। वो एंट्रेंस हॉल के एंड पर बाहर की तरफ देखते हुए जैक का वेट कर रही होती है। अब वो पूछती है कि ये अदर वर्ल्ड में कैसे जाएंगे हम? तो जैक कहता है कि मेरे ख्याल से हमें ट्री हाउस वहाँ ले जा सकता होगा। तो दोनों जल्दी से दौड़कर ट्री हाउस के अंदर जाते हैं और पेड़ से स्टेयर्स के ऊपर चढ़कर ट्री हाउस के अंदर जाकर जब वो बैठ जाते हैं तो फिर जो एनी होती है वो रॉयल इनविटेशन को हाथ में लेती है और विश करती है कि काश मैं अदर वर्ल्ड में जा सकती। अब उस पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं वो हिलने लग जाती हैं और फिर उन्हें लगता है कि ये वर्क कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ब्रांचेस हिलना बंद हो जाती हैं और हवा रुक जाती है। जैक अपनी आंखें खोलता है, वो दोनों बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें कैसल वैसे का वैसा ही दिखाई देता है जैसे जब वो कैमलेट में आए थे वैसा था। तो जैक कहता है, लगता है काम नहीं हुआ। तो एनी कहती है, नहीं नहीं काम हुआ, देखो नीचे देखो। जैसे ही वो ट्री हाउस से नीचे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा डियर उनकी वेट कर रहा है। वो डियर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसकी आइज़ बहुत सुंदर होती हैं, उसके एंटलर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो चमक रहा होता है। और सबसे मज़े की बात ये कि वो डियर पूरा का पूरा वाइट कलर का होता है, बिल्कुल स्नो की तरह लग रहा था। तो जैक कहता है, अरे वाह, ये तो एक वाइट स्टैग है, ओ माय गॉड कितना सुंदर है ये। अब ठंडी हवा धीरे धीरे वहाँ उनको महसूस होने लगती है तो वो ट्री हाउस से जल्दी से बाहर आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि आखिर ये डियर क्यों आया होगा। तो एनी कहती है कि ये डियर हमें अदर वर्ल्ड में ले जाने आया है। तो दोनों के दोनों आराम से नीचे उतरकर स्टैक के ऊपर बैठ जाते हैं और एनी जैक से कहती है कि वो क्लोक को संभाल के रखना। तो जैक उस भारी से वेलवेट क्लोक को संभाल के अपने साथ रख लेता है और वाइट स्टैग के ऊपर अच्छे से बैठ जाता है। तो जैसे ही दोनों स्टैग के ऊपर बैठ जाते हैं तो एनी धीरे धीरे आगे की तरफ लीन होती है और अपने हाथों को स्टैग के नेक के दोनों तरफ फैला देती है। अब वो स्टैग धीरे से उठता है और
कैसल के बाहर वाले गेट की तरफ जाने लग जाता है और धीरे धीरे वो दौड़ने लग जाता है। जैक और एनी टाइट से उसको पकड़ लेते हैं। अब वो स्टैग इतनी तेज़ भाग रहा होता है कि एनी की ब्रेड हवा में उड़ रही होती है और जैक ने जो क्लोक पहना होता है वो भी खूब तेज़ उड़ रहा होता है। जैक को बहुत हैरानी होती है कि वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि स्टैग की बैक पर बैठकर राइड करना इतना आसान होता है। अब वो स्टैग भागते 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 बहुत सारी शीप के फ्लॉक्स को छोड़ते हुए, गोट्स के हर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल जाता है और भागते 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 जैक को दिखाई देता है एक माउंटेन। और जब वो उस माउंटेन के पास पहुंचते हैं तो जैक को ऐसा लगता है कि ये स्टैग यहाँ रुक जाएगा, लेकिन स्टैग रुकता नहीं है और उस माउंटेन पर चढ़ने लग जाता है। और चढ़ते 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 वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है जहाँ पर खूब ठंडी हवा चल रही थी, फॉग थी, क्लाउड्स थे। वहाँ जाकर वो नीचे की तरफ नील हो जाता है और जैक और एनी उसकी बैक से उतर जाते हैं। तब वो स्टैग फिर से खड़ा हो जाता है, वो उनकी तरफ देखता है तो एनी उसे कहती है थैंक यू, क्या अब तुम्हें जाना है? तो स्टैग अपना सिर नीचे करता है, ऊपर करता है और उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि हाँ, उसे अब जाना है। और वो वापस मुड़कर फॉग में गायब हो जाता है। तो अब एनी जैक से पूछती है अब हम क्या करें? तो जैक बोलता है मुझे तो नहीं पता कि हमें क्या करना है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, वो 3 राइम्स जो उस क्रिसमस नाइट ने हमें लिखवाई थी उसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो वो अपने बैग में से अपनी नोटबुक निकालता है और फर्स्ट राइम को पढ़ता है, बियॉन्ड द आयरन गेट। तभी एनी उसे रोकती है और कहती है जैक देखो। जैक ऊपर देखता है तो हवा से थोड़ी सी फॉग उड़ जाती है और उस क्लिफ के बियॉन्ड एक और माउंटेन उन्हें दिखाई देता है और वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है एक बहुत बड़ा गेट, आयरन गेट। और 2 नाइट्स गोल्ड के आर्मर लेकर उस गेट को गार्ड कर रहे होते हैं। ओह, तो ये है आयरन गेट, एनी कहती है। अगर हमें उस गेट के पार जाना है तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा और मेरे ख्याल से अगर हम उस गेट के पार पहुंच जाएंगे तो हम अदर वर्ल्ड में भी पहुंच जाएंगे। चैप्टर 7 अ गुड ट्रिक। तो अब जैसे जैसे हवा चल रही थी, फॉग हटती जा रही थी, तो जैक और एनी को एक ब्रिज दिखाई देता है। वो लकड़ी के बहुत मोटे मोटे पीसेस से बना होता है और आयरन के बैंड्स से बना होता है और वो यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता होता है। तो एनी कहती है चलो चलो जल्दी चलो। तो जैक कहता है रुको, ये जो गार्ड्स वहाँ खड़े हैं उनका क्या करेंगे? वो गार्ड्स बिल्कुल स्टिल खड़े होते हैं, हिल ही नहीं रहे होते हैं। तो एनी कहती है मुझे नहीं पता कि इनका क्या करना है, लेकिन ऐसा करो एक बार वो राइम फिर से पढ़ो ना। तो जैक अपनी नोटबुक निकालता है और फिर दोबारा उसे पढ़ता है, 4 गिफ्ट्स यू विल नीड, द फर्स्ट फ्रॉम मी, देन अ कैप, अ कंपास एंड फाइनली अ की। तो फर्स्ट गिफ्ट तो क्रिसमस नाइट का क्लॉक है, एनी कहती है। जैक कहता है मुझे लगता है कि यही हमारी कुछ हेल्प करेगा। तो वो क्लोक को अपने ऊपर से उतार देता है और उसे ध्यान से देखता है।
हो सकता है कि हमें इनविजिबल बना दे। एनी कहती है क्या बात कर रही हो? तो एनी कहती है नहीं नहीं, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज़ में पढ़ा है कि ऐसा एक क्लोक होता है जिसे पहनने से लोग इनविजिबल हो जाते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो जैक कहता है ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, बताओ, मैंने तो इसे पहना हुआ था, फिर मैं तो इनविजिबल नहीं हुआ। तो एनी ने कहा हो सकता है तुमने इसे गलत तरीके से पहन रखा हो। तो एनी कहती है मुझे दो, मैं ट्राई करती हूँ। ओहो, तो वो एनी को क्लोक दे देता है और एनी उसे अपने ऊपर अच्छी तरह से पहन लेती है। अब बताओ क्या मैं तुम्हें दिख रही हूँ? तो वो कहता है हाँ तुम मुझे दिख रही हो। तो जैक वापस गेट की तरफ देखता है और कहता है अगर हम इन गार्ड्स को क्रॉस करके आगे चले भी गए तो क्या? वो जो अदर वर्ल्ड है उसने तो कैमलेट के नाइट्स को ही स्वेलो कर लिया, गायब कर लिया। किंग आर्थर ने कहा था ना कि वो मैजिक और मॉन्स्टर्स वाला लैंड है। अच्छा जैक, अब मुझे देखो। जैक पीछे मुड़ता है तो एनी उसे दिखाई नहीं देती। अरे एनी तुम कहाँ हो? देखा, मैंने बोला था ना ये हमें इनविजिबल कर देगा। तो जैक फिर से पूछता अरे तुम हो कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रही हो? मैं यहाँ हूँ। वो जैक को टच करती है तो जैक को उसका हाथ का टच फील होता है। अच्छा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा क्लोक है, इसकी हेल्प से तो हम बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब दोनों के दोनों उस हुड को अच्छी तरह से पहन लेते हैं और धीरे 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 गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो धीरे धीरे गेट तक तो पहुंच जाते हैं, पर वो ये सोचते हैं कि अब हम इस गेट को खोलें कैसे। तभी एनी ज़ोर से चिल्लाती है हुश। जैक तो बहुत घबरा जाता है और वो बोलता है क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो? अरे मैं हवा हूँ, एनी कहती है और फिर से जवाब देती है हुश। ऐसा करने से वो गेट को थोड़ा सा पुश करती है आवाज़ करते हुए, ताकि नाइट्स को ये लगे कि हवा चल रही है और गेट खुल जाता है। तो नाइट्स को ऐसा लगता है कि गेट हवा से खुला है और ऐसे वो जल्दी से गेट के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तब उन्हें ये समझ में आता है कि वो कहाँ पहुँच चुके हैं, अदर वर्ल्ड में। ओके, तो यहाँ फिनिश होता है हमारा चैप्टर 7 और नेक्स्ट कुछ डेज़ में हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में, जिसमें हम जानेंगे चैप्टर 8 के बारे में, यानी कि द अदर वर्ल्ड के बारे में। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो अब हम करते हैं बाय बाय और फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।